हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट के टाइप्स और आप उन डाइट के टाइप्स को कैसे आपके लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और उनके प्रोज और कॉन्स क्या है। मैं हूँ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपो। आप देखिए इंट्रो, वी विल बी बैक। सो गाइज, आज हमारे पास है 5 टाइप्स का डाइट साइंटिफिक है और साइंटिफिकली कुछ साइंटिस्ट ने बहुत सालों से रिसर्च करके वो प्रूवन है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सो आज का हमारा पहला डाइट है इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा और समझा भी होगा, तो आज मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट बता रहा हूँ। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब जैसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग, इंटरमीडिएट मतलब कुछ टाइम के लिए और फास्टिंग मतलब कुछ ना खाए, मतलब उसमें आप फास्ट करते हैं। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग में कैसे होता है, आपके पास आपका 8 घंटे का ईटिंग विंडो होता है और 16 आवर्स का आपका फास्टिंग पीरियड होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 11 बजे से शाम 7 बजे तक, मीन्स 11 AM टू 7 PM तक अगर आपका ईटिंग विंडो है, तो 7 PM से टू 11 AM तक मतलब 16 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो है। तो उसमें क्या होगा, मेनली ये डाइट वेट लॉस के लिए अप्लाई होता है। ओके, ये डाइट वेट लॉस के लिए अप्लाई होगा क्योंकि इसमें आप बहुत कम कैलोरीज लेंगे, क्योंकि ईटिंग विंडो पीरियड बहुत कम है और फास्टिंग पीरियड ज़्यादा है। सो फास्टिंग में क्या होता है, अपने जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, अपने हर मसल में एक छोटे छोटे टैंक्स होते हैं जिसमें अपना ग्लाइकोजन मतलब एनर्जी फील्ड होती है, फिर अपनी बॉडी उसको यूज़ करती है। सो उसमें क्या होता है, 16 आवर्स के फास्टिंग विंडो में वो जो एनर्जी है अपनी बॉडी यूज़ करने के लिए वो फिनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है। सो गाइस, अपनी बॉडी को नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, एनर्जी स्टोरेज, फैट्स। सो अपनी बॉडी क्या करती है, जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी के फैट स्टोरेज से बाहर निकालती है और उसको बर्न करती है। सो व्हाट वी आर गेटिंग एनर्जी। सो आवर बॉडी इज़ क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम फैट सेल्स। सो गाइस, अगर आपको एक कंप्लीट वेट लॉस करना है तो आपके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बेस्ट डाइट है। बट एक उसका एक कॉन ये है कि अपन उसमें मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मसल बिल्ड के लिए आपको बहुत सारा रियल फूड खाना पड़ता है। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स सब आते हैं। सो आप बहुत कम फूड इस अपनी ईटिंग विंडो में खा सकते हैं। इसकी वजह से इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर मसल बिल्डिंग। अपना सेकेंड टाइप का डाइट है कीटोजेनिक डाइट। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट के बारे में। इसमें अपने बॉडी को कीटोसिस में लिया जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कीटोसिस क्या होता है। इसमें अपने पर डे 0 to 20 ग्राम्स ही कार्ब्स इंटेक अलाउड है। उसके अगर आप बियॉन्ड जाओगे तो आप कीटोसिस से बाहर हो जाओगे। कीटोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है फैट्स। कंज्यूम्पशन ऑफ फैट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कीटोसिस। सो गाइज, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, फैट्स को बहुत हाई करना है, और प्रोटीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल और इफ़ यू वांट टू कट डाउन फॉर एन प्रिपरेशन। आपको कौन सी प्रिपरेशन कट डाउन करना है तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डाइट ये डाइट्स मेनली प्रोटीन और फैट्स पर ही डिपेंडेड है। सो गाइस, क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो अपनी बॉडी ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है अपने ब्रेन के लिए। सो अपनी बॉडी शिफ्ट करती है कीटोन्स पे, क्योंकि फैट्स का जब ब्लड में जाते हैं तो उनका कन्वर्शन ग्लाइकोजन के जैसे ही कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन्स में कन्वर्शन होता है। सो गाइस, अपनी बॉडी कीटोन को एनर्जी के लिए कन्वर्ट करती है। अपनी बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कीटोसिस में ही जीती थी, क्योंकि अपने हंटर्स में मेनली फूड टाइप था फ्लैश एंड रॉ मीट। तो रॉ मीट में सिर्फ फैट्स और प्रोटीन से रहते थे और तब डेयरी का इस्तेमाल बहुत कम होता था। इसकी वजह से अपनी बॉडी एडॉप्टेड है कीटोजेनिक डाइट के लिए। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कीटोजेनिक डाइट कुछ लोगों के लिए बंद है। इसकी वजह से अपनी बॉडी को कीटोजेनिक डाइट में शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स लगती है। इसकी वजह से हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, बट मेनली 3 days आर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट योर बॉडी इनटू कीटोसिस। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कीटो फ्लू। हमारी हर इंडिविजुअल की बॉडी जाएगी कीटो फ्लू में। कीटो फ्लू क्या होती है, अपनी बॉडी उस डाइट के लिए अडॉप्ट होने के लिए बहुत अपनी बॉडी को तकलीफ़ होती है। वो जो तकलीफ़ होती है वो अपनी बीमारी की तरह भी होती है, मतलब एक नॉर्मल फ्लू की तरह। मतलब आपको टेम्परेचर होगा, आपको सर्दी बुखार भी हो सकता है उस पीरियड में। सो आपको बहुत वीक लगेगा, आपकी बहुत एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट आपको लगेगी। बट उसी टाइम अगर आपने वो सब झेल लिया तो आप कीटोसिस के अंदर चले जाओगे और आपकी बॉडी एक फ़ैट बर्निंग मशीन बन जाएगी। आप इतने जल्दी फैट लॉस कर सकते हो इस डाइट में और मसल बिल्डिंग भी कर सकते हो। और ये डाइट मेनली यूज़ होता है अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के वक्त। सो गाइज, दिस इज़ कीटोजेनिक डाइट
और उसके प्रोज ये कीटोजेनिक डाइट मेनली आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपकी बॉडी के लिए वो सस्टेनेबल भी होता है अगर आपने उन 3 दिन अगर झेल लिया तो। सो गाइज, इन केटोजेनिक डाइट आप खा सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट मना है, डेयरी प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाना। तो अगर वेजिटेरियंस के लिए कुछ भी नहीं बचता है, सो वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ख़राब डाइट है मैं बोलूँगा, क्योंकि विदाउट कार्बोहाइड्रेट अपने पास कुछ भी फैट्स और प्रोटीन्स का सोर्स नहीं रहता वेजिटेरियंस के लिए। सो इफ़ यू आर एगिटेरियन तो आप एग्स, बहुत सारे एग्स खा सकते हो, और मीट, एग्स जिसमें लीन सोर्स ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स है वो आप खा सकते हो। और हाई अमाउंट ऑफ फाइबर कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइबर नहीं कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी के कॉन्स्टिपेशन फेज़ में चली जाएगी और आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। आज हमारा थर्ड टाइप ऑफ डाइट है कार्ब साइकिलिंग। सो आप में से बहुत लोगों ने कार्ब साइकिलिंग के बारे में सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। जो लोग कंप्लीट मेनली बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, उन लोगों ने गारंटेड मैं बोल सकता हूँ कि कार्ब साइकिलिंग के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो कार्ब साइकिलिंग इज़ मेनली यूज बाय फिटनेस मॉडल्स एंड बॉडी बिल्डर्स। क्योंकि कार्ब साइकिलिंग आपके ब्रेन को एक बूस्ट प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स का और एक फ्रेशनेस का। क्यों गाइस? क्योंकि कार्ब साइकिलिंग में मेनली क्या होता है, वन डे आपका कार्ब रिस्ट्रिक्टिव डाइट होता है और दूसरा डे आपका कंप्लीट कार्ब डे होता है। मतलब आप एक दिन में बहुत सारे कार्ब्स खाओगे आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और दूसरे डे मतलब जो डे आपका रेस्ट डे रहेगा उस डे आप कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब उस दिन सिर्फ आप फैट्स और प्रोटीन से लेंगे और कार्ब्स बहुत कम लेंगे और ज़ीरो कार्ब्स लेंगे। सो और जिस दिन आप वर्कआउट करोगे तो हाई कार्ब्स इंटेक आपका रहेगा फॉर अ बेटर अमाउंट ऑफ वर्कआउट एंड बेटर एनर्जी। ओके, सो इस वर्कआउट में आपको ये सस्टेनेबल वर्कआउट है लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए, क्योंकि आप इसमें अपनी बॉडी को हैप्पी रखते हो। अपनी बॉडी हैप्पी कैसे रहती है? अगर आप उसको कार्ब्स दोगे तो अपनी बॉडी हमेशा कार्ब्स के लिए क्रेव करती है। सो ये बहुत सस्टेनेबल डाइट है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डाइट कर सकते हैं। और आप इस डाइट में आप कुछ भी खा सकते हो, आपको जो लगेगा वो इस डाइट में मेनली चीट बहुत कर सकते हो। सो चीटिंग विंडो बहुत रहती है इसमें, बट आपको आपके वीकेंड में, मतलब आप कंप्लीट एक वीक का जो आपका डेफिसिट रहेगा, अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब आपका एट द एंड ऑफ द वीक जो कैलोरीज़ का निकलेगा डेफिसिट, वो आपका डेफिसिट होना चाहिए और 3000 और 2000 डेफिसिट रहना चाहिए। बट आप अपने कुछ दिन कैलोरी बूस्ट भी दे सकते हो। सो आप बहुत सस्टेनेबल डाइट है। और इफ़ यू वांट टू गेन मसल तो आपको एट द एंड ऑफ द वीक आप कितना भी डेफिसिट रहो, लीन बल्क के लिए आपका कैलोरी सरप्लस ही होना चाहिए। सो आपको ये एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कैलोरी डेफिसिट एट द एंड ऑफ वीक और कैलोरी सरप्लस है। सो गाइस, आज का फोर्थ टाइप का डाइट है क्लासिक बॉडी बिल्डिंग डाइट। सो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग डाइट मेनली बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं फॉर मसल बिल्डिंग। सो ये डाइट मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। आपके गोल्स के हिसाब से आपका गोल क्या है? लीन फैट लॉस में आप लीन मतलब मसल कौन सा भी विदाउट लॉस करते आप फैट को बर्न करते हो। सो इस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 3 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो। ये याद रखना, 3 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो। आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ विजिबल मसल ग्रो करने के लिए इस डाइट में पर 3 आवर्स में आपको अपने बॉडी को प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स फीड करने पड़ेंगे। तभी आप एक सस्टेनेबल और एक लॉन्ग अमाउंट ऑफ और हार्ड मसल आप देख सकते हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट ऑफ 3 आवर ऑफ फीडिंग विंडो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आप जैसे बॉडी बिल्डर्स आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे बॉडी बिल्डिंग के। सो ये क्लासिक बॉडी बिल्डिंग डाइट्स पे ही अप्लाई होते हैं। सो इसमें आप हाई अमाउंट ऑफ फिश, मीट, चिकन और एग्स ये मेनली लोग खाते हैं फॉर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स ये सिर्फ एक बूस्ट के लिए यूज़ होगा। गाइस, आज का 5th टाइप ऑफ डाइट है इस पैलियोलिथिक डाइट। आप में से बहुत कम लोगों ने ये डाइट सुना होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर डाइट है और बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़ते और सुनते हैं। सो पैलियोलिथिक डाइट अपना प्री एग्रीकल्चर जो हंटर्स थे वो यूज़ करते थे। सो पैलियोलिथिक डाइट्स में क्या होता है, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फैट्स एंड वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो इसमें हाई पोटेशियम और लो सोडियम ना के बराबर यूज़ किया जाता है और हाई पोटेशियम डाइट्स। इसमें स्टार्ची फूड बिल्कुल अलाउड नहीं होते, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं अपने बॉडी को। लो क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अपने बॉडी को स्टार्च प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से स्टार्च इज़ प्रोहिबिटेड इन इट। सो इस फूड में आप डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोहिबिटेड है। इसमें नो शुगर, उसके बाद नो फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। सो बहुत थोड़े टाइप्स के फ्रूट्स आप खा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स में भी बहुत शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं।
सो पोटेशियम इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज, आपको पोटेशियम का इंटेक बहुत हाई रखना पड़ेगा। सो इसमें आप बहुत इजी फैट लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपका पहले आपको बहुत कम फूड खाने को इसमें मिलेगा। सो फैट लॉस बहुत ईजी होगा इसमें, और ये एक सस्टेनेबल डाइट है और नहीं भी है आप बोल सकते हो। तो जो लोग एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए बहुत कंफर्टेबल है, वो लोग इसको बहुत सस्टेनेबल रख सकते हैं इस डाइट को। और बाकी वेजिटेरियंस के लिए इट्स अ रियली हार्ड टाइप ऑफ डाइट, क्योंकि वेजिटेरियंस में लीन प्रोटीन का सोर्स बहुत कम होता है, और कार्ब्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत मिलती है। इसकी वजह से ये डाइट मेनली वेजिटेरियंस नहीं यूज़ कर सकते। जो लोग हीट और इससे बहुत कंफर्टेबल है वही यूज़ कर सकते हैं। आप मेनली इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई रहेगा उतने आपकी डाइजेशन को उतना वो जल्दी होगा। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही आप फूड खाएंगे। और इसमें मेनली अल्कलाइन फूड के लिए ज़्यादा वेटेज है, सर्वाइवल के लिए वो टफ होता है अपने बॉडी को। हाई एसिडिक फूड, सो इसको अल्कलाइन फूड बहुत इसमें कंज्यूम करना पड़ता है। सो गाइज़, ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ डाइट्स। सो डाइट टाइप्स को आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और अगर आपको एक वीडियो उस पर चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनी ऑफ दैट टाइप ऑफ डाइट, सो कमेंट डाउन बिलो, और आप मुझे बताइए कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। सो गाइज़, अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वेरी थैंक यू गाइज़ फॉर मेरा वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और आप मुझे और बता सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल है फिटनेस न्यूट्रिशन एक्सपो। सो उस पे जाइए, उस पर मेरे को DM भी आप कर सकते हो। आपको कौन से भी क्वेश्चन होगा फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक गाइज सब्सक्राइब और लाइक करो यार, मोटिवेशन मिलता है। सो मैं भी आपके जैसा ही एक लड़का हूँ। सो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसा हाई अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको हमेशा देता रहूँगा, आई प्रॉमिस यू। सो थैंक यू गाइज फॉर इट।